तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच में एक घमासान युद्ध होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो शुरुआत की गई है वो यहाँ पर ईरान की तरफ से की गई है। अब से कुछ ही घंटों पहले ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल, रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में यूएवी ड्रोन्स के जरिए इजराइल के ऊपर हमला किया गया है और सच माने कि इससे इजराइल को भारी भरकम नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और दोस्तों ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमले से कुछ ही समय पहले ईरान ने एक बड़ा साइबर हमला किया इजराइल की थल सेना के ऊपर और इस साइबर हमले का असर ये हुआ कि इससे जो इजराइल के कई सारे डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर निष्क्रिय हो गए और ऐसे में आप कह सकते हैं कि कुछ यूनिट्स के जरिए यहाँ पर काम करना बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जो मिसाइलें, ड्रोन्स और रॉकेट यहाँ पर ईरान की तरफ से दागे गए थे वो इजराइल की जमीन पर गिरे, जिससे कि भारी भरकम यहाँ पर नुकसान होने की आशंका जताई गई। और खास करके यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल का एक बहुत ही अहम एयरबेस है, वहां पर दर्जनों रॉकेट आकर गिरने की बात बताई जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि इजराइल पर यहाँ पर ईरान ने हमला नहीं किया बल्कि यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी कई सारे रॉकेट्स दागे गए हैं जो लेबनान में मौजूद है और ये एक आतंकी संगठन है और इसके जरिए भी यहाँ पर हमला किया गया। साथ ही यहाँ पर यमन के जो हूती विद्रोही हैं उनकी तरफ से भी ड्रोन से हमला किया गया, यानी कि इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा गया और चौतरफा यहाँ पर बमबारी की गई। ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इस हमले की इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा थी और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो ओवरवेल्म्ड हो गए, जिसकी वजह से सारे रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को ये रोकने में कैपेबल नहीं थे। और इसीलिए इन ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल की तरफ से अपने तमाम लड़ाकू विमानों को उड़ाना स्टार्ट किया और उनके जरिए इन रॉकेट और मिसाइलों को रोकना स्टार्ट किया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर काम नहीं चला क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से इतने कम समय में इतने ज्यादा रॉकेट्स को रोका जाना संभव नहीं था। तो इसीलिए इजराइल के पास जो साइप्रस है वहाँ पर एक ब्रिटेन का बहुत ही शक्तिशाली वायु सैनिक अड्डा है, जहाँ से तुरंत ब्रिटेन की तरफ से अपने लड़ाकू विमानों को भेजा गया इजराइल की मदद के लिए और उन लड़ाकू विमानों ने फिर काफी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में इजराइल की मदद की। और यही कारण है कि आज इतने बड़े अटैक होने के बावजूद, लगभग चौतरफा मिसाइल आने के बावजूद इजराइल को इतना कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ और ना ही इजराइल में फिलहाल इस तरह की कोई रिपोर्ट आई है कि इजराइल के अंदर किसी भी तरह की कोई नागरिक की जान गई है। और इसीलिए यहाँ पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमला सक्सेसफुल नहीं था बल्कि ये पूरी तरह से फेल था। लेकिन अगर आप इसको डिप्लोमेटिक टर्म में देखें तो ईरान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था, क्योंकि ईरान ने अब से एक हफ्ते पहले ही ये कह दिया था कि ईरान इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला करेगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये केवल ईरान की तरफ से हमला नहीं किया गया बल्कि हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के द्वारा भी इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक एक साथ किया गया। और यही वजह है कि ईरान के लिए इस हमले को एक बड़ी विक्ट्री बताया जा रहा है। लेकिन ईरान को ये बात पता है कि इजराइल यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा और इसीलिए ईरान ने ये चुनौती अपने अरब देशों को दे दी है कि कोई भी अरब देश अगर इजराइल को यहाँ पर अपने एयर स्पेस को, तो हम उसको भी दुश्मन मानेंगे और ऐसे में उसके ऊपर भी हमला किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ईरान ऐसा आखिरकार क्यों कह रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो इजराइल और ईरान के बीच में कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं होता है और ऐसे में ईरान को अगर यहाँ पर टारगेट इजराइल की तरफ से किया जाता है तो इजराइल को किसी न किसी देश का एयर स्पेस यहाँ पर यूज करना होगा। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इजराइल अगर किसी भी देश का यहाँ पर एयर स्पेस यूज करता है तो ईरान के लिए वो दुश्मन माना जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आप मान कर चलिए कि यहाँ पर इजराइल को अभी साथ चाहिएगा, उनमें से जॉर्डन, यूएई और कतर जैसे देशों का साथ चाहिएगा, क्योंकि इन्हीं का एयर स्पेस उसको ईरान तक पहुँचाएगा। और ये तमाम देश हैं जो कि अगर उसकी मदद करेंगे, अपना एयर स्पेस यहाँ पर खुला रखेंगे तो उसके लड़ाकू विमान ईरान तक पहुँच पाएंगे। और इसीलिए ईरान की तरफ से ये तमाम अरब देशों को चेतावनी दी गई है
और ये चेतावनी कुछ देशों पर असर भी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कतर जैसे देशों ने अमेरिका और साथ ही इजराइल को ये कह दिया है कि ईरान पर अगर किसी भी तरह का हमला वो करते हैं तो हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये बात जो है किसी ऐसे वैसे देश के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि यहाँ पर इजराइल के लिए कही जा रही है। और इजराइल अगर बदला लेना चाहेगा तो वो किसी भी तरह से अपना बदला ले लेगा और इसे कोई भी देश और कोई भी एयर स्पेस हमला करने से रोक नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका, जो कि जो बाइडेन की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल को हमारा पूरा सपोर्ट है, लेकिन इजराइल अगर बदले के लिए हमला करता है तो यहाँ पर इजराइल को अमेरिका का कोई भी साथ नहीं मिलेगा। लेकिन सच मानिए कि इजराइल वो देश है जो कि हर कीमत में यहाँ पर हमला करके ही रहेगा और अपना बदला लेकर ही रहेगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है वो साफ तौर पर यहाँ पर अप्रूव कर चुकी है कि हम ईरान से बदला लेकर ही रहेंगे और किसी भी सूरत में ये बदला लिया जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो ये पूरी सिचुएशन आज तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है। और दोस्तों अगर यहाँ पर भारतीय सरकार की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय सरकार की तरफ से बोला गया है, और ऐसे में आपको पता है कि भारत इस पूरे मसले के ऊपर अभी कुछ नहीं बोल सकता है और ना ही इस वोटिंग के अंदर यूनाइटेड काउंसिल के अंदर हिस्सा ले सकता है, क्योंकि इस समय भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय सरकार यूएन जनरल असेंबली या फिर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर टिप्पणी कर सकती है। इसके अलावा भारतीय सरकार के द्वारा न्यू दिल्ली से एक प्रेस रिलीज करते हुए कोई भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर इसी डेवलपमेंट को लेकर ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जो डायरेक्ट अटैक इजराइल के ऊपर किया है, इजराइल इसका बदला जरूर लेगा और हो सकता है कि इजराइल के फाइटर जेट ईरान के ऊपर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक करें। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल और ईरान के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट हुई है, इसको लेकर हम बहुत ही चिंतित हैं और इस रीजन के लिए पीस और सिक्योरिटी खराब होगी। ऐसे में यहाँ पर भारत अपील करता है कि सिचुएशन को डीएक्सलेट करने के लिए वायलेंस को एक कदम पीछे ले लिया जाए। ऐसे में दोनों देश यहाँ पर डिप्लोमेसी के रास्ते पर आ जाएं और भारत की तरफ से यह कहना है कि हम इस सिचुएशन को पूरी तरह से डीपली यहाँ पर देख रहे हैं और हमारी एम्बेसी इंडियन कम्युनिटी हर तरह से टच में है। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी जो कि इजराइल के अंदर है, उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी यहाँ पर भारतीय हैं उनको लोकल अथॉरिटीज का यहाँ पर हर संभव बात माननी चाहिए और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर एक्शंस लेने चाहिए और जो भी डायरेक्शंस यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज की तरफ से मिलती हैं उनको यहाँ पर फॉलो किया जाए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर CNN की तरफ से अपडेट किया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की फोन पर बातचीत हुई और उनकी तरफ से ये साफ बोला गया है कि अमेरिका इजराइल को ईरान के हमलों से डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से समर्थन करेगा, लेकिन इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। यानी कि इजराइल जो ईरान के ऊपर हमला करेगा उसके ऊपर अमेरिका किसी भी लेवल के ऊपर शामिल नहीं होगा। यानी कि डिफेंड करने के लिए अमेरिका यहाँ पर साथ में खड़ा होगा, लेकिन बदला इजराइल को अकेले लेना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर ऑन पेपर तो यही निकल कर आ रहा है, लेकिन बदला लेने के लिए इजराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा उसका प्लान इजराइल डिफेंस फोर्सेस पेंटागन के साथ मिलकर बनाए। ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर देखना यह होगा कि फाइनली यहाँ पर बदला लेने के लिए इजराइल की तरफ से आखिरकार क्या मूव लिया जाता है और फाइनली कब इसका बदला लिया जाता है। बट ये यहाँ पर क्लियर है कि इजराइल वो देश है जो कि अपने दुश्मन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा और जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तब तक इजराइल शांत नहीं बैठेगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे अपडेट के ऊपर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।